दोस्तों आपको याद ही होगा कि कुछ वक्त पहले भारत ने रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदा है। इसकी डिलीवरी अभी पूरी भी नहीं हो पाई है, लेकिन इसकी खरीद से ही अमेरिका इतना बौखला गया था कि उसने कई सारे प्रतिबंध लगाने के संकेत दे दिए थे। हालांकि भारत की धमक के चलते वो ऐसा नहीं कर पाया और ये सिस्टम अब पाकिस्तान और चीन बॉर्डर पर तैनात हो चुका है। जो बाकी हैं वो भी जल्द ही डिलीवर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहां सवाल ये उठता है कि अमेरिका ये बैन लगा देता तो फिर भारत को तकनीकी तौर पर बड़ी दिक्कत हो सकती थी। लेकिन अगर भारत के पास अपना स्वदेशी सिस्टम होता तो भारत जब चाहे और जितनी संख्या में चाहे ऐसे सिस्टम को डेवलप कर सकता है और इसे डिप्लॉय भी कर सकता है। जैसे इजराइल के पास ऐसी ही पावर मौजूद है। इजराइल के पास इस वक्त आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और इसको लेकर के इजराइल का दावा है कि उसके आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ने हमास के रॉकेट हमलों को बड़ी संख्या में नाकाम करके बहुत सारी जानें बचा ली हैं। हालांकि हमास के कुछ रॉकेट्स इस आयरन डोम को भी चकमा देने में कामयाब रहे। ये रॉकेट जहां पर गिरे वहां पर बड़ी तबाही मची। हालांकि दोस्तों आयरन डोम की वजह से इजराइल को बड़ा फायदा मिला और दोस्तों इजराइल की तरह ही भारत के पड़ोस में भी दो बड़े दुश्मन रहते हैं। इजराइल की तरह ही भारत का भी पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी मुल्कों से तनाव है और दोस्तों भारत अब तक यही सोच रहा था कि अगर ऐसा हमला भारत पर चीन या पाकिस्तान कर दे तो भारत के पास बचाव के लिए क्या होगा। इसी सवाल के जवाब में भारत ने इजराइल के आयरन डोम से भी कहीं ज्यादा बेहतर एक खुद का मिसाइल डिफेंस रोधी सिस्टम बनाने का फैसला किया और दोस्तों इस सिस्टम में वो मिसाइलें लगने वाली हैं जो अमोघ होंगी। यूं मान लीजिए कि इसके लिए एक नई तरह की मिसाइल बन रही है जो बाकी सबसे अलग होगी। इससे भारत को एक नहीं बल्कि दो बड़े फायदे होने वाले हैं। एक तो सैन्य स्तर पर और दूसरा आर्थिक तौर पर। और दोस्तों ये काम कर रहे हैं भारतीय अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO के साइंटिस्ट। बड़ी बात यह है कि इसमें बड़ी कामयाबी भारत को मिल भी चुकी है और इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है प्रोजेक्ट कुश। तो आखिर क्या है ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम और ये रूस के S-400 और अमेरिका के थार्ड से कैसे बहुत एडवांस है। दोस्तों इस वीडियो में मैं इसकी पूरी जानकारी देने वाला हूं, लिहाजा मेरे साथ में बने रहिए और इस मामले में आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों भारत चीन और पाकिस्तान को अच्छी तरीके से जानता है। वो किसी भी वक्त हमास की तरह भारत पर अटैक कर सकते हैं और इसी के चलते भारत एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर रहा है जो ना केवल आयरन डोम बल्कि रूस के S-400 और अमेरिका के थार्ड से भी काफी ज्यादा एडवांस होगा, सटीक होगा। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत लंबी दूरी तक सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल डिफेंस सिस्टम यानी कि लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम यानी कि LRSAM को डेवलप कर रहा है। इसकी ताकत से आपको रूबरू कराऊं तो ये सिस्टम लॉन्ग रेंज सर्विलांस, फायर कंट्रोल रडार और अलग अलग तरह की इंटरसेप्टर मिसाइलों से लैस होगा। LRSAM 3 लेयर वाला मिसाइल डिफेंस सिस्टम होगा जो सतह से हवा में मार करने में सक्षम होगा। ये 3 स्तरों यानी कि 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 350 किलोमीटर तक की दूरी पर निगरानी और अटैक कर देगा। ये किसी स्टेल्थ लड़ाकू विमान, ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल और गाइडेड वेपन का पता लगा करके उसे राख कर देगा। भारत का ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम 90% से ज्यादा हमलों को रोकने में कारगर रहेगा। सुरक्षा मामलों से जुड़ी भारत सरकार की कैबिनेट कमेटी ने मई 2022 के अंदर ही LRSAM को तैयार करने को मंजूरी दे दी थी। भारतीय सेना अब 2028 तक इस एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर सकती है। इस सिस्टम को बनाने में 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आने वाली है। इस प्रोजेक्ट के सफल होते ही भारत खुद की हवाई सुरक्षा प्रणाली वाले देशों के एलीट क्लब में शामिल हो जाएगा। जी हां दोस्तों, भारत का ये तूफानी सिस्टम जब तैयार हो जाएगा तो ये रूस में बने S-400 ट्रायम्फ का भी बाप होगा जिसे भारतीय वायुसेना ने खरीदा है और चीन और पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात किया है। दोस्तों चीन के पास भी रूसी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है। वहीं दोस्तों अमेरिका थार्ड और पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम रखता है। अमेरिका के सहयोगी देश ताइवान और सऊदी अरब भी इसी सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। तो वहीं दोस्तों इजराइल आयरन डोम का इस्तेमाल करता है जो केवल 70 किलोमीटर के घेरे में ही दुश्मन रॉकेटों को इंटरसेप्ट कर पाता है। इजराइल का दावा है कि आयरन डोम एक साथ कई मिसाइलों को गिराने में 90% एक्यूरेसी रखता है। इस सिस्टम को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के बनाया है।
पहली बार इसका इस्तेमाल 2011 के अंदर किया गया था, तब हमास की मिसाइलों को इसने नष्ट कर दिया था। दोस्तों, भारत के लिए अब सबसे अच्छी बात यह है कि भारतीय सिस्टम में काउंटर स्टेल्थ क्षमता होगी, यानी कि रडार से बच करके आ रही चीजों को भी खोज करके उन्हें नष्ट कर देगा, जो इजरायली आयरन डोम के अंदर भी नहीं है। बड़ी बात यह है कि भारत MRSAM यानी कि मीडियम रेंज की सेम मिसाइलें बना चुका है, जिसकी रेंज 70 किलोमीटर तक की है। मतलब दोस्तों, 70 किलोमीटर दूर से आ रही मिसाइलों, फाइटर जेट्स और ड्रोन को मार गिराने की क्षमता भारत के पास पहले से ही आ चुकी है। और बड़ी बात यह है कि MRSAM मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत ने इजराइल के साथ मिलकर के ही बनाया है और अब मिशन मोड में LRSAM बनाया जा रहा है। और इसके लिए मोदी सरकार ने 21,700 करोड़ रुपए की लागत से अपने 5 स्क्वाड्रन की खरीद को भी मंजूरी दे दी है। इसमें लंबी दूरी की निगरानी और अग्नि नियंत्रण रडार के साथ ही मोबाइल LRSAM में 150, 250 और 350 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मन के टारगेट्स को मार गिराने के लिए डिजाइन की गई इंटरसेप्टर मिसाइलें शामिल होंगी। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि जिस मिसाइल को भारत बना रहा है वो 3 लेयर वाली होने वाली है, यानी कि अलग अलग रेंज पर यह हमला करने में सक्षम होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी अधिकतम रेंज 350 किलोमीटर से लेकर के 450 किलोमीटर तक होने वाली है। दोस्तों, भारत में DRDO ने जमीन से छोड़े जाने वाली और युद्धपोत से लॉन्च की जाने वाली हवाई सुरक्षा प्रणालियों को बहुत तेजी से विकसित किया है। इसमें काफी आगे भी भारत के वैज्ञानिक बढ़ चुके हैं। और दोस्तों, डिफेंस सूत्रों की अगर मैं आपको बात बताऊं तो भारत की ये नई प्रणाली बेहद विश्वसनीय होगी और ये क्षेत्रीय वायु रक्षा में बहुत कारगर साबित होने वाली है। इसमें सिंगल मिसाइल लॉन्च से टारगेट को तबाह करने की दर 80% से ज्यादा होगी, तो वहीं अगर पूरा का पूरा साइलो लॉन्च किया जाएगा तो इसकी सक्सेस रेट 90% से भी ज्यादा रहने वाली है। DRDO ने इस मामले में बताया है कि रणनीतिक और सामरिक रूप से कमजोर क्षेत्रों में वायु रक्षा कवर प्रदान करने के लिए LRSAM कम रडार क्रॉस सेक्शन वाले उच्च गति वाले लक्ष्यों के खिलाफ बहुत प्रभावी होने वाला है। इसे 250 किलोमीटर की दूरी पर लड़ाकू विमानों के टारगेट्स को ध्वस्त करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसके अंदर अवेक्स यानी कि एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम और मिड एयर रिफ्यूलर जैसे बड़े विमानों को 400 किलोमीटर की दूरी पर रोक दिया जाएगा। दोस्तों, भारत का यह सिस्टम काफी खास होने वाला है क्योंकि LRSAM सिस्टम के लिए एक अलग ही यूनिट बनाई जा रही है जो भारतीय वायुसेना के एकीकृत वायु कमान और कंट्रोल सिस्टम के साथ कनेक्ट करने वाली है और यह एक पूरी तरह से ऑटोमेटिक एयर डिफेंस सिस्टम है। दोस्तों, वैसे भारत के पास इस वक्त रूस का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 भी मौजूद है जो दुश्मन के ऊपर तेजी से हमला कर सकता है। इसे 400 किलोमीटर की दूरी तक विमान, ड्रोन्स और मिसाइलों का पता लगाने, ट्रैक करने और तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है। दोस्तों, इस मामले में रूस का दावा है कि ये दुनिया का सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन ये S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम 4 देशों के पास में है। रूस के अलावा ये चीन के पास भी मौजूद है और ये तुर्की के पास भी मौजूद है। अब चूंकि चीन और पाकिस्तान का जिगरी दोस्त इसे रखते हैं, लिहाजा ये पूरी तरह से सेफ नहीं है। ऊपर से यूक्रेन वॉर के अंदर भी ये फेल हो चुका है। लिहाजा दोस्तों, भारत के लिए स्वदेशी प्रोजेक्ट बहुत जरूरी हो गया था। वैसे दोस्तों, इसके अलावा भी भारत DMD शील्ड पर काम कर रहा है, साथ ही लेजर वेपन्स पर भी तगड़ा फोकस किया जा चुका है क्योंकि इजराइल ने आयरन डोम के बाद में अब आयरन बीम पर फोकस करना शुरू कर दिया है और इसे बाकायदा एक्टिवेट भी कर दिया गया है। आयरन बीम 1000 किलोवाट की लेजर बीम को 7 किलोमीटर की रेंज के साथ पिन पॉइंट सटीकता के साथ दागने में सक्षम है। आयरन बीम का उपयोग जमीन और समंदर दोनों जगहों पर किया जा सकता है। इजराइल का आयरन बीम किसी भी मोर्टार या मिसाइल हमले को रोकने और उसे मार गिराने में सक्षम है। और दोस्तों, इस मामले में भारत भी आगे बढ़ चुका है।